हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज हम उन संकेतों के बारे में बात करेंगे जो यह बताते हैं कि भगवान शिव की शक्तियां आपकी मदद कर रही है। भगवान शिव की शक्तियां आपके आसपास मौजूद है। तो दोस्तों, जब भगवान शिव की शक्तियां, उनके गण आपके आसपास मौजूद होते हैं तो विशेष संकेत, विशेष लक्षण और विशेष घटनाएं आपके जीवन में घटित होती है। तो दोस्तों, जब भगवान शिव की शक्तियां आपको स्पर्श करती है तो आपके साथ क्या क्या होता है। सबसे पहले जो घटना घटित होती है, जब आप लंबे समय से भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हैं, उनकी साधना करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, तो आपके अंदर एक आनंद की स्थिति बनी रहती है और आपकी इच्छाएं बड़ी आसानी से धीरे धीरे पूरी होने लगती है। यह ऐसी स्थिति होती है जब बिना मांगे ही आपको सब कुछ मिलने लगता है, क्योंकि जब आप आनंदित रहने लगते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपसे जुड़ने लगती है, और जब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपसे जुड़ जाती है तो आपकी इच्छाएं अपने आप ही पूरी होने लगती है। जब भगवान शिव की शक्तियां आपके आसपास आने लगती है तब आपको हर प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होने लगती है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है। दोस्तों, भगवान शिव अपने भक्तों को कभी भी बीच में नहीं छोड़ते, उन्हें हर प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, जब शिव ऊर्जा आपके आसपास आती है तो आपको सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। मंत्र जाप करते समय या सोते समय अगर आपको डमरू की आवाज़ सुनाई देती है तो इसका मतलब है दोस्तों, भगवान शिव की शक्तियाँ आपके आसपास मौजूद है। जब भगवान शिव की शक्तियाँ आपसे जुड़ने लगती है तो आपके शरीर में एक ऐसा तेज उत्पन्न होता है जो दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करता है। यह तेज, यह प्रभाव आपके आध्यात्मिक जीवन से भी जुड़ा हुआ होता है और आपके ग्रस्त जीवन से भी जुड़ा हुआ होता है, जो आपके ग्रस्त जीवन को सुखमय बनाता चला जाता है। साथ ही कुछ ऐसी घटनाएं जो भविष्य में घटित होने वाली है, भगवान शिव की कृपा से आपको उनका आभास, उनका ज्ञान हो जाता है। कई बार जब साधक भगवान शिव की साधना करता है, सेवा पूजा करता है तो दोस्तों, भगवान शिव की पूजा करने से, साधना करने से, मंत्र जाप करने से साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और धीरे धीरे यह शक्ति ऊपर उठने लगती है और साधक को सूक्ष्म जगत की चीज़ें दिखाई देने लगती है। भगवान शिव की कृपा जब साधक के ऊपर होती है तो भगवान शिव स्वप्न के माध्यम से जीवन में घटने वाली घटनाओं का उस व्यक्ति को आभास और संकेत देते हैं। कई बार भगवान शिव की नियमित सेवा पूजा और साधना करने से आपको भगवान शिव के दूत भी प्राप्त हो जाते हैं, जिससे भगवान शिव की कृपा के साथ साथ आपको उनके दूतों की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। और जब नियमित सेवा पूजा आप भगवान शिव की करते हैं तो उनके दूत प्राप्त होने के बाद आपको वह दूत कई प्रकार की सिद्धियां भी प्रदान करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में पता लगाना हो, कोई काम करवाना हो या कोई ऐसा कार्य जिसे आप करने में असमर्थ हो, उसे भगवान शिव के दूत ही कर देते हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी है तो उसे भी भगवान शिव के दूत अपने आप ठीक कर देते हैं। भगवान शिव की सेवा करने से आपके पितृ, कुलदेवी, कुलदेवता भी प्रसन्न रहते हैं। जब भगवान शिव की शक्ति आपको मिलने लगती है तो आप अपने आप ही भगवान शिव की तरफ खींचे चले जाते हैं। साधक की हीलिंग पावर बढ़ जाती है। हीलिंग पावर बढ़ने की वजह से जब साधक किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है तो उस व्यक्ति के रुके हुए सारे कार्य बनने लगते हैं और जो आप सोचते हैं वह बहुत ही जल्द पूरा हो जाता है। जब भगवान शिव की शक्ति, उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है तो जो विचार आपके दिमाग में बार बार चलते हैं वह सत्य होने लगते हैं और आगे चलकर सच्चे भगत को भगवान शिव मुख्य सिद्धि प्रदान करते हैं। जो भी कुछ आप बोलते हैं वह सत्य होना शुरू हो जाता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से और श्रद्धापूर्वक
नियमित भगवान शिव की सेवा पूजा साधना मंत्र जाप करता है तो भगवान शिव उस भगत को माता काली, भगवान भैरव और हनुमान जी महाराज की सिद्धि भी प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार की दिव्य शक्तियां पैदा होने लगती है। वह व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। दोस्तों, भगवान शिव अत्यंत दयालु हैं। वह अपने भक्तों को अपने बच्चों की तरह प्रेम करते हैं। सारी सिद्धियां और शक्तियां भगवान शिव अपने भक्तों पर लुटा देते हैं। दोस्तों, मैंने देखा है व्यक्ति कुछ समय के लिए ही भगवान शिव की सेवा पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। दोस्तों, भगवान शिव तो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सच्चे हृदय से और नियमित तरीके से उनकी पूजा पाठ, उनकी साधना नहीं करते हो। अगली सिद्धि जो भगवान शिव अपने भगत को प्रदान करते हैं वह यह है कि दोस्तों, आप किसी भी व्यक्ति को देखकर उसकी समस्या का पता लगा सकते हो और उसका समाधान भी उस व्यक्ति को बता सकते हो। और जब भगवान शिव आपको शक्तियां प्रदान करते हैं तो स्वप्न के माध्यम से साक्षात भगवान शिव के दर्शन आपको होने लगते हैं। आप जैसा सोचते हो वैसा होता चला जाता है। आप जैसे मित्र चाहते हो वैसे ही मित्र आपको मिलने लगते हैं। अगली सिद्धि जो भगवान शिव अपने भगत को प्रदान करते हैं कि आप अपने मंत्र से किसी भी भूत प्रेत, नेगेटिव शक्ति को मार लगा सकते हो और उन्हें अपने मंत्र की शक्ति से बांध भी सकते हो और आप किसी भी व्यक्ति के शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को हटा सकते हो। नियमित रूप से भगवान शिव की सेवा करने से भगवान शिव अपने भक्तों को कई प्रकार की सिद्धियां प्रदान करते हैं। दोस्तों, यह वह सिद्धियां हैं जिनके लिए लोग अपने घर को छोड़कर जंगलों में तपस्या करने जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव अपने पास कुछ नहीं रखते और अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास समय नहीं है तो एक छोटी सी साधना मैं आपको बताता हूँ। आपको प्रत्येक सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और स्नान करके साफ सुथरे कपड़े आपको पहनने हैं और शिवलिंग को जल अर्पित करना है और फिर आपको 2 साबुत लौंग एक कपूर के ऊपर रखकर उस कपूर को प्रज्वलित करना है और भगवान शिव से आपको प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे महादेव, यह 2 लौंग का भोग मैं आपको अर्पित करता हूँ, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। साथ ही आपको उस लौंग और कपूर के ऊपर कुछ मीठा भोग अर्पित करना है, भोग लगाना है। भोग लगाते समय भी आपको यही बोलना है कि हे जगत पिता महादेव, यह भोग मैं आपको लगा रहा हूँ, आपको अर्पित कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। भोग के रूप में आप बताशे, हलवा या खीर ले सकते हैं। इस उपाय को हर सोमवार को आपको करना है। दोस्तों, भोग लगाने से पहले 5 माला आपको ओम नमः शिवाय मंत्र की करनी है। इसके साथ ही एक दीपक उनकी तस्वीर के सामने आपको प्रज्वलित करना है। इस प्रकार आप करके देखिए दोस्तों, यकीन मानिए भगवान शिव का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा और आपकी जो भी मनोकामना है वह जरूर पूरी होगी। यानी अगर आप इस विधि को अपनाकर मंत्र जाप करते हैं तो वह मंत्र बहुत ही कम समय में सिद्ध हो जाएगा और भगवान शिव का आशीर्वाद और उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो जय माँ भवानी, हर हर महादेव बोलना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का संकेत आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।